हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो जैसे कि आप सब जानते हो प्यारे बच्चों, आप ऑलरेडी ऑफ प्रिंसिपल पढ़ चुके हो। तो अब हम सब जानते हैं कि कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं था। तो वो क्यों ऐसा हुआ वो हम देखेंगे। तो उसी के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो देखिए, हंट्स रूल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कॉन्सेप्ट है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये p सब ऑर्बिट है और इसमें ये 3 ऑर्बिटल है। अब ये एकदम खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। सर, सब ऑर्बिटल का मतलब क्या? मान लीजिए 2p की ऑर्बिटल है 2px, ये 2py और ये 2pz। एकदम खाली, तो इसे हम कहेंगे डिजेनरेटेड। अब जरा देखिए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये वापस क्या हो गई? डिजेनरेटेड। इज दैट क्लियर? अब जरा देखना, अब ये वापस क्या हो गई? डिजेनरेटेड। जी हाँ, जो भी सब ऑर्बिट की ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेटेड 3 केस में होती हैं, जब वो एकदम वेकेंट होती हैं, जब वो हाफ फिल्ड होती हैं और जब वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। तो ठीक इसी तरह से डी का भी होगा। डी की कैपेसिटी होती है 10, तो कंप्लीटली वेकेंट डीजेनरेटेड, 5 डीजेनरेटेड, और सब में दो दो भर गए तो कितने? डीजेनरेटेड। ठीक उसी तरह से एफ के लिए आप बताइए। यस, अगर 7 है, एक 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 एक, तो वो क्या हो जाएगा? डीजेनरेटेड। और अगर 14 भर गए तो भी डीजेनरेटेड, और पूरी तरह से खाली है तो भी उसे क्या कहेंगे? डीजेनरेटेड। सर, अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन रख दें तो क्या इसे डीजेनरेटेड कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि एस सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है, और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो। जैसे ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, इधर तो ऑर्बिटल ही एक है, तो आप कंपेयर किससे करोगे? जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 2p सब ऑर्बिट है तो उसमें 2px, 2py और 2pz कंपेयर करने के लिए s में तो कोई नहीं है, s में तो एक ही ऑर्बिटल ही होती है। आया सबको समझ में? अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट है डीजेनरेटेड का, वो हम यूज करेंगे हंट्स रूल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हंट्स रूल। तो क्या कहता है हंट्स रूल? देखिए यहाँ पे हंट्स रूल कहते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ सब ऑर्बिट will not start until and unless all the orbitals are half filled with same spin, with same spin। सारी ऑर्बिटल का स्पिन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं किसी भी ऑर्बिटल का इसके अंदर, सब ऑर्बिट के अंदर पेयरिंग तभी होगी जब वो हाफ फिल्ड होगा। जब वो क्या होगा? हाफ फिल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एस को पेयर करना है तो पहले ऐसे सिंगल भरिए, फिर इसके बाद ऐसे पेयर। वैसे देखने जाए तो हंट्स रूल तो एस सब ऑर्बिट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल, के अंदर क्या है? एक ही ऑर्बिटल है। अब इधर देखिए, टी के लिए तो पहले आप भर सकते हैं सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल। जब एक बार तीनों भर गए सेम स्पिन के साथ, किसके साथ? सेम स्पिन के साथ, फिर उसके बाद आप पेयरिंग करें, फिर उसके बाद आप पेयरिंग करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप पहला इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से कहीं पे भी रख सकते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है। जी हाँ, मैं पहला ऐसे रख सकता हूँ। अब दूसरा इन दोनों में से किसी में भी रख सकता हूँ। बताइए क्यों? अब ये दोनों की एनर्जी सेम है, तो आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रखेंगे। सर, क्या मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रख सकता हूँ? जी नहीं, ये गलत हो जाए। क्या बोला है यहाँ पे हंट्स रूल में? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ सब ऑर्बिट विल नॉट स्टार्ट until unless ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड विथ सेम स्पिन। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट।
विथ व्हाट, सेम स्पिन। पहले सेम स्पिन में भरिए, फिर उसके बाद पेयरिंग करिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही होगा अगर आप इसे ऐसे भरेंगे। देखिए सेम स्पिन है, अब ये भी भरते वक्त सेम स्पिन। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आती है। ऐसा करने पे क्या आता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलिए लगे हाथ में आपको बता देता हूँ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। अब मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे भर दिया और ये ऐसे, तो इसकी स्पिन कितनी होगी? इसकी स्पिन प्लस हाफ। जी आप माइनस हाफ भी ले सकते हैं, प्लस हाफ और ये प्लस हाफ। कैसे सर? याद है इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज प्लस हाफ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। तो इसकी टोटल स्पिन कितनी हो गई? स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम देखेंगे 1/2 इंटू 3 कितनी हो गई इसकी स्पिनिंग? 3/2। अब यहाँ पे देखिए इसका +1/2, इसका +1/2, इसका -1/2। आप चाहें तो इसका भी -1/2, -1/2 और इसका प्लस हाफ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इसको प्लस हाफ ही ले। आए समझ में? ये मैंने स्पिन क्वांटम नंबर में ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिर्फ कितनी आई? जी, यहाँ पे स्पिनिंग सिर्फ हाफ आई और यहाँ पे स्पिनिंग क्या आ गई? 3/2। और जब इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग बहुत ज्यादा होती है ना बच्चों, तो उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। कि एनर्जी क्या होती है? मिनिमम, और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आई होप आपको ये समझ में आया। सेम ऐसा ही आपको किसमें करना है? जी हाँ, डी सब ऑर्बिट में। आप पहले एक एक भरिए और फिर उसके बाद पेयरिंग करिए। जी हाँ, आप पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी 5 में से किसी में भी भर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा किसी दूसरे में, फिर तीसरा किसी तीसरे में, और भरते वक्त आपको याद रखना है कि स्पिन क्या रखना है? सेम, ताकि मल्टीप्लिसिटी क्या हो? मैक्सिमम। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको क्रोमियम की जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए यहाँ क्रोमियम, दैट इज 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। आपको याद हो ये जो था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड था। क्या था? एक्सपेक्टेड। हमने ऐसा सोचा था, ऐसा सोचा था। अब उसके बाद देखिए हमें मिला क्या? सब कुछ सेम, यहां तक सब कुछ सेम, सिर्फ ये मिल गया 4s1 और ये 3d5, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड। ये क्या है प्यारे बच्चों? ऑब्जर्व्ड, ऐसा मिला। अब हम आपको ये रीजन बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। चलिए हंट्स के हिसाब से ये चीज एक्सप्लेन होगी। अब इधर देखिए, मैं डी के लिए डब्बे बना देता हूँ। कितनी ऑर्बिटल होती है डी में? 5। और एस में, तो ये देखिए एस के 2, 1, 2, 3, 4। इज दैट क्लियर? और हम सब जानते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है। चलिए इसके लिए भी डायग्राम बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एस में कितना और डी में कितने? 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों, ये हो गई है हाफ फिट। ये सब ऑर्बिट क्या हो गई? ये सब ऑर्बिट हो गई हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ये वापस क्या हो गई? जी डी जनरेट। सर डी जनरेटेड मतलब इनकी एनर्जी क्या हो गई? इक्वल। आया समझ में? यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे स्पिनिंग कितनी है? अगर आप इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करो, प्लस हाफ लो, तो प्लस हाफ इंटू 4, दैट इज टोटल स्पिन इज +4/2। और यहाँ पे ले लो, ये आ जाएगा +5/2। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्पिनिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम स्पिनिंग करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। और ये जो 4s और 3d का गैप है ये बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। समझ में आया? स्पिनिंग में। चलिए एक और भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, जिसे हम कहते हैं सिमेट्री। एक वेल नोन फैक्ट है, एक वेल नोन फैक्ट है कि जहां पे सिमेट्री ज्यादा होती है, जहां पे सिमेट्री ज्यादा होती है वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सिमेट्री मतलब क्या? ऐसे ज्योमेट्री, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको आप कट करो तो दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाए। तो अगर आप डी का D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करोगे तो इसके हर एक एक्सिस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का। हर एक एक्सिस पे जो भी हम लोग डी ऑर्बिटल लेते हैं ना, सारे डी ऑर्बिटल में इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन।
आई होप आपको समझ में आ गया। और इक्वल इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गई। बोलते हैं ना किसी की बॉडी अगर सिमेट्रिक हो तो वो बहुत ही अच्छी दिखती है। तो याद रखना फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और एम्प्टी ये सिमेट्रिक होती है। कौन सी? सब ऑर्बिट्स। जो हाफ फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली एम्प्टी हो, वो सिमेट्रिक होती है। अब जो दूसरा फैक्ट है वो है एक्सचेंज एनर्जी। क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक्सचेंज एनर्जी क्या हो। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। चलिए एक पेज ले लेता हूं मैं और उससे आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब यहाँ पे देखिए हमें दो कॉन्फ़िगरेशन मिले। ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे 5 यहाँ, ये पीरियोडिकल वाला है 1 2 3 4 और ये ऑब्जर्व्ड है 1 2 3 4 5। आई होप आपको समझा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब इसे आप क्या कह सकते हैं? जी हाँ, दिस इज पीरियोडिकल ऑब्जर्वेशन, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब जरा देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मतलब चेंज करेंगे, मतलब ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ गया। और याद रखना ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे आ गया। समझ में आया? ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे तो यहाँ पे। तो पहले वाले के कितने एक्सचेंज हुए? जी हाँ 3। फर्स्ट वाले के 3 एक्सचेंज हुए और दूसरे वाले के क्या होंगे? इसके 2 एक्सचेंज होंगे और इसका 1 और लास्ट वाले का 0। सर पीछे की तरफ नहीं लिया। अरे मुन्ना जब इसकी टोपी इसके सर तो इसकी टोपी इसके सर, तो इसका एक्सचेंज हो चुका है ना। देखो पहले वाले का दूसरे वाले के साथ भी एक्सचेंज हो चुका है, पहले वाले का तीसरे वाले के साथ भी एक्सचेंज हो चुका है और पहले वाले का चौथे वाले का साथ भी एक्सचेंज हो चुका है। तो जब पहले वाले का दूसरे वाले के साथ एक्सचेंज हुआ तो दूसरे वाले का भी तो पहले वाले के साथ हो गया ना। तो आप उसे बार बार काउंट नहीं कर सकते। तो आप ऐसे सोच लीजिए आपको सिर्फ आगे की तरफ वाला काउंट करना है, ठीक है। तो इसके आगे कितने? 3, इसके आगे कितने? 2, इसके आगे कितने? 1, इसके आगे कोई नहीं। तो इसके टोटल एक्सचेंज कितने हो गए बच्चों? जी हाँ 6। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसके टोटल एक्सचेंज हो जाएंगे कितने? सर आपने तो ट्रिक बता दी, आगे 4 है 4, तो इसके कितने? 3 फिर 2 फिर 1। इज दैट क्लियर? और फिर 0। टोटल एक्सचेंजेस इज दैट क्लियर? और आप कह सकते हैं इसमें मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा है और इसमें मल्टीप्लिसिटी कम है। अब ये एक्सचेंज करने से क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं बच्चों तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एंड एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है। जी हाँ यूनिट यूनिट बकायदा बहुत कुछ होता है इसमें, लेकिन हमको अपने नीट के सिलेबस में उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सचेंज एनर्जी सेकंड केस में ज़्यादा है और फर्स्ट केस में कम है, तो ऑब्वियसली ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। आ गया आपको सबको समझ में? तो यही हंट्स ने एक्सप्लेन किया। अब लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कॉपर की। इधर देखिए तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था प्यारे बच्चों वो क्या था? कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर यहाँ पे 3d9। अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये s में 2 और d में 1 2 3 4 5, 1 2 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है? जी हाँ ये थ्योरेटिकल है। और अब हम लिखने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल में भी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 4s1 एंड दिस विल बी 3d10। तो यहाँ पे कितने? यस एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 2 3 4 5। हो गए 10। अब आप क्या देख सकते हो यहाँ पे? जी हाँ प्यारे बच्चों आप देख सकते हो ये हो गई फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड मतलब ये ऑर्बिटल हाईली सिमेट्रिक हो गई, हाईली सिमेट्रिक। और यहाँ पे सिमेट्री नहीं थी, तो दिस वन इज हाईली सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक नहीं है और इसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और ये सब स्टेबिलिटी की वजह से होता है और इसे बकायदा किसने अच्छे से एक्सप्लेन किया? जी हाँ हंट्स रूल। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा हंट्स रूल। तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी मुक्का मार दीजिए। बाय बाय।